फ्रेंड्स, अगर आप अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो ये वीडियो आपकी अमेज़न सेलिंग जर्नी में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह होने वाला है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और इसको समझा और इसमें जो बताई गई इन्फॉर्मेशन है उसको आपने प्रैक्टिकली अपने सेलर अकाउंट पे अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको बेनिफिट होने वाला है अपनी ई कॉमर्स सेलिंग जर्नी में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी लिस्टिंग को रैंक कर सकते हैं ऑर्गेनिकली और उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी एड्स। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है वाया प्रॉपर डीप एनालिटिकल लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये आपने कॉमन टर्म सुना होगा कई बार कई लोगों से कि आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करिए, बट काफ़ी सारे अमेज़न सेलर्स को ये पता ही नहीं है कि क्या सही तरीका है और 2026 में किस तरीके से आप एआई की मदद से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो लिस्टिंग्स हैं उसमें जो भी गैप्स हैं, जो भी मिसिंग कीवर्ड्स हैं उसको जान सकते हैं। और ये सारा डीप एनालिसिस करके आप एक प्रॉपर एआई की मदद से अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज होगा और उसके रिजल्ट आपको ऑर्गेनिक सेल्स में और आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग एज वेल एज विजिबिलिटी इंक्रीज होने में आपको फ्यूचर में दिखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक अमेज़न का सेलर उसकी नॉन सेलिंग एक डेड लिस्टिंग को या ऐसी लिस्टिंग को जो कम बिकती है, जिस पे सेल्स एंड ऑर्डर्स नहीं आते, उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करके उसकी विजिबिलिटी टॉप के सर्च पेजेस पे ला सकता है और अपनी ऑर्गेनिक सेल और ऑर्डर को इंक्रीज कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम इसी तरीके से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों मार्केट प्लेस पे डीप एनालिटिकल ई कॉमर्स नॉलेज शेयर करते हैं। और उसके अलावा अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं करा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या उसके अलावा अगर आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों में से किसी भी मार्केट प्लेस पे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमारी टीम से कनेक्ट करिए और आप सर्विस की डिटेल उनसे ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कैसे करनी है वो जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के क्या बेनिफिट होते हैं, रियल बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला है कि आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग और विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। क्यों इंप्रूव होती है? क्योंकि अमेज़न का जो A9 या A10 एल्गोरिदम है वो आपके लिस्टिंग को रैंक करता है रेलिवेंसी के हिसाब से, मतलब कौन सा कीवर्ड्स कितना मैच कर रहा है आपकी लिस्टिंग पे। उसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिसमें CTR, कन्वर्जन रेट एंड सेल्स वेलोसिटी आती है। सेकंड, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का 2026 में ये फायदा है कि आपका जो अमेज़न बाइंग पोर्टल है उस पे जो वॉइस से सर्च होते हैं प्रोडक्ट और या फिर इमेज से सर्च होते हैं, और रूफस करके एक अमेज़न का खुद का AI टूल है जो कि उनकी बाइंग एप्लीकेशन में बायर को हेल्प करता है प्रोडक्ट के बारे में जानने में और प्रोडक्ट डिस्कवर करने में। तो वो भी आप अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी, सब चीज़ें उनके एल्गोरिथम के हिसाब से आपने सब क्लियरली डिफाइन करा होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेज़न के वॉइस सर्च में और जो अमेज़न का AI रूफस कॉम्पैटिबिलिटी हो जाएगी आपकी लिस्टिंग जो आप ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके अलावा थर्ड बेनिफिट ये है कि आपकी जो डेड लिस्टिंग है वो आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से रिवाइव कर सकते हैं। नॉन सेलिंग SKU को भी आप रिवाइव कर सकते हैं, फिर से एक तरीके से उनमें जान डाल सकते हैं जिससे कि उनमें सेल्स एंड ऑर्डर आए। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपकी डेड लिस्टिंग सिर्फ इस वजह से डेड हो जाती है कि उसमें पुअर टाइटल होता है, बैकएंड पे बहुत ही खराब कीवर्ड्स या इररिलेवेंट कीवर्ड्स उसमें अपलोड होते हैं, इमेजेस कई बार बहुत वीक होती है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो रेलेवेंट फील्ड्स हैं वो फिल नहीं होती और सर्च टर्म प्रॉपर उसमें नहीं होते हैं। उसके कारण आपकी अच्छा खासा प्रोडक्ट भी नहीं बिक पाता है और एक डेड लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है आपके सेलर अकाउंट में। तो ये तीनों बेनिफिट होते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से
तो इसलिए आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक Amazon सेलर प्रॉपर लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर सकता है, और वो भी क्लॉड एआई की मदद से। चैट जीपीटी, जेमिनी तो आप यूज करते ही होंगे। आज हम क्लॉड एआई की पावर जानेंगे और किस तरीके से सबसे बेस्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती है क्लॉड के थ्रू, वो मैं आपको आज स्क्रीन पे लाइव करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आपको लिखना है क्लॉड एआई। क्लॉड एआई लिखेंगे तो आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा। आपको साइन इन पे ओपन कर लेना है, क्लिक कर लेना है। साइन इन करेंगे तो आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं या ईमेल आईडी से भी। हमने गूगल से साइन इन करा हुआ है। इस तरीके का आपको क्लॉड एआई का डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा हमको हेल्प करने वाला है डीप डिटेल एनालिटिकल लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, जो कि हेल्प करेगा हमारी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली रैंक करने में। और जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हम करने वाले हैं वो बेसिकली 3 स्टेप में होगा। क्या क्या स्टेप रहेंगे वो मैं बताऊंगा। फाइनल 3rd स्टेप रहेगा। तो अभी हम स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको आ जाना है आपके Amazon सेलर डैशबोर्ड में, और सेलर डैशबोर्ड में आने के बाद आपको एक आपकी SKU चूज कर लेनी है जो कि लो सेलिंग है या मीडियम सेलिंग है। डेड लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे तो शायद उतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ रेटिंग, रिव्यूज़ और इनिशियल कुछ आपका अच्छे वर्क भी चाहिए होता है उसमें। तो डेड लिस्टिंग में चाहूँगा कि आप इनिशियली मत ट्राई करिए। मीडियम और लो सेलिंग वाली आप इसको ट्राई करिए, उसको ट्रैक करिए कि कितने रिजल्ट आपको दिख रहे हैं इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लिस्टिंग आपकी ले लेनी है। तो हमने ये एक सनग्लास सेलेक्ट करा है, एक सैम्पल लिस्टिंग जो कि कम सेल होती है, तो हमने ये चूज़ करा हुआ है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग है इस तरीके का। इसमें ओवल सनग्लास दिया हुआ है, अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो लिस्टिंग जो आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे वो आपको Amazon के बाइंग पोर्टल पे ओपन कर लेनी है। ठीक है, वो करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद सेव एज का ऑप्शन आएगा। सेव एज पे क्लिक कर लेना है। सेव एज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सेव दिस वेब पेज एज HTML ओनली। इस पे आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, HTML ओनली पे क्लिक करके अपन इसको सेव कर लेंगे। सेव हो जाएगा। ये सेव होते ही आपको क्या करना है, आपको क्लॉड एआई पे आ जाना है, और क्लॉड एआई पे आके हम इस जो सेव फाइल है इसको प्लस पे क्लिक करके अटैच करेंगे, है ना। अटैच करके हम ये जो HTML फाइल है ये हम क्लॉड को एज अ अटैचमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, हम एज ए लिंक भी दे सकते थे, बट Amazon रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है, तो क्लॉड अभी तक Amazon के लिंक्स को परफेक्टली रीड नहीं कर सकता, इसलिए हमने एज ए HTML फाइल इसको दी है। ठीक है, ये फाइल देने के बाद स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 का ये देखिए प्रॉम्प्ट है, वो हमें क्लॉड को देना है। क्या है ये प्रॉम्प्ट, जल्दी से रीड कर लेता हूँ। एक्ट एज ए सीनियर Amazon SEO एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, एनालाइज माई Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग फ्रॉम द फाइल अटैच्ड टू आइडेंटिफाई व्हाई इट हैज लो सेल्स एंड इट्स नॉट रैंकिंग ऑन द टॉप Amazon सर्च पेजेस। परफॉर्म ए कंप्लीट SEO कीवर्ड, कॉम्पिटिटर, प्राइसिंग, कंटेंट, इमेज, रिव्यू, कन्वर्जन ऑडिट. Compare my listing with the top competitor listing, identify the root cause affecting the visibility, sales and provide prioritized recommendation. तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। हमने अटैच फाइल करके ये प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम वापस क्लॉड में आके यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट हम पेस्ट कर लेंगे। और ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रॉम्प्ट की फाइल हमसे ले लेना। ये आपको Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी वर्क करने वाली है, और आपकी जो रैंकिंग है, विजिबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव कर सकती है। ठीक है, तो हम स्टेप 1 करके हम इसको ये जो ऑरेंज बटन है इसको प्रेस कर देंगे। अब ये जो क्लॉड एनालिटिकल अपनी स्किल लगाएगा, उससे ये सारे डेटा को अच्छे से एनालाइज करेगा एज ए Amazon SEO एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट की तरह। ठीक है, और ये सारा कॉम्पिटिटर, प्राइसिंग, क्या आपने डिस्क्रिप्शन डाला है, बुलेट पॉइंट, कीवर्ड, सब कुछ ऑडिट करने वाला है। ठीक है, अब ये जब तक कर रहा है हम आ जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको आपका जैसा ये प्रोडक्ट है वैसे ही उसी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के 2 से 3 कॉम्पिटिटर
आपको सर्च करने हैं। होपफुली आप अगर एक सेलर हैं तो आपको पता होता है कि आपकी कैटेगरी में कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो अच्छा कर रहे हैं। टॉप सर्च फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे हमेशा रैंकिंग रहती है उनकी, रिव्यूज़ रेटिंग भी अच्छे होते हैं और उनकी अच्छी सेल्स होती है। तो आपको होपफुली पता होता ही है, और नहीं होता तो आपको रिसर्च करके पता करना चाहिए। उस रिसर्च में बेसिकली ChatGPT, जेमिनी ही आपको हेल्प कर देंगे और क्लॉड भी कर देगा। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट था इस तरीके का जो हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं आज, इसके कॉम्पिटिटर हमने फाइंड आउट करे हैं। एक ये कॉम्पिटिटर है, सेम टाइप का एग्जैक्ट सिमिलर प्रोडक्ट है और प्राइस रेंज भी सेम ही है, ठीक है। और ये सेकंड हमारा इसी सेम तरीके का ये जो सेलर हैं उनका हमने एज ए कॉम्पिटिटर ये निकाल रखा है। देखिए 4.1 रेटिंग है, 607 रिव्यूज़ रेटिंग है और इसमें 1100 प्लस रिव्यू रेटिंग है, 4.2 है। तो ये दोनों हमारे अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। हमको क्या करना है, सेम सेकंड स्टेप में चीज़ फॉलो करनी है। राइट क्लिक कर लेना है, कॉम्पिटिटर 1 का सेव एज करना है पेज को, और वेब पेज एज ए HTML इसको हमको सेव कर लेना है, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया फर्स्ट पेज। सेकंड हमने हमारा कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करा हुआ है, इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, और सेव एज करने के बाद हम इसको इस एज ए HTML ओनली वेब पेज इसको सेव कर लेंगे। हम रिकमेंड करता हूँ मैं कि 2 से 3 कॉम्पिटिटर हो तो बढ़िया, अभी मैंने 2 करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से हम क्लॉड AI पे आ जाएंगे। क्लॉड AI पे आएंगे तो देखिए ये अभी तक ऑडिट कर ही रहा है। ये जो क्लॉड है मैं बताना चाहूँगा, ये ChatGPT और जेमिनी से थोड़ा सा रिस्पॉन्स में स्लो है, बट जो ये रिस्पॉन्स देता है वो क्लॉड, वो GPT या जेमिनी नहीं दे सकता। काफ़ी एनालिटिकल है, काफ़ी बढ़िया है। देखिए इसने हमारी जो लिस्टिंग है जो नहीं चल रही है, नॉन सेलिंग है, उसकी कंप्लीट ऑडिट करके हमको दे दी है, ठीक है। क्या अपना BSR रैंकिंग है, क्या प्रॉब्लम है, बैकएंड में क्या एट्रीब्यूट्स कर रहे हैं, बस लिखा है इसने, बैकएंड एट्रीब्यूट्स आर एक्टिवली फाइटिंग योर ओन लिस्टिंग बिगेस्ट इशू। ऐसे कर करके इसने बहुत कुछ दिया है। ये आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं रीड करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट ये देखिए इसने काफ़ी डिटेल्ड वे में ये सारा आपको एनालिसिस करके दे दिया है। प्राइसिंग स्ट्रक्चर, नो A+ कंटेंट, ठीक है, कॉपी इशू दैट हर्ट बोथ SEO एंड ट्रस्ट, बहुत कुछ ये दे रहा है। इमेज के बारे में, रिव्यू रेटिंग के बारे में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्क्रीनशॉट कुछ इसने कॉम्पिटिटिव निकाले हैं, पर अभी देंगे हम इसको कॉम्पिटिटिव। तो इसने हमारी लिस्टिंग की ऑडिट कर ली है, ठीक है। तो स्टेप टू में क्या है, स्टेप 2 में वापस हमको अटैच फाइल करनी है। जो हमने हमारे 2 कॉम्पिटिटर के HTML पेज सेव करे हैं वो हम अब दोनों इसको अटैच करेंगे, ठीक है। हमने दोनों फाइल को सेलेक्ट करके अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद स्टेप 2 देखिए। अब स्टेप 2 में हम ये प्रॉम्प्ट क्लॉड को देने वाले हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट वही है, Amazon एक्ट एज Amazon SEO एंड e-commerce listing expert, analyze these Amazon product listing from the file attached, including image, title, bullet, description, A+, specification, customer review rating, etc. Perform a competitor analysis by comparing top competitive listing and identify their strength, weakness, pricing, keyword, USP, blah blah blah। बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप इसको कॉपी करके मतलब हम जो फाइल आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फाइल ले लेना आप हमारी टीम से, और आपको बस ये प्रॉम्प्ट इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करके आपको बस इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 2। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, बट जो हमको रिजल्ट मिलने वाला है वो काफ़ी आपको सरप्राइज कर देगा। और रिजल्ट, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो आपको एक्चुअल में बताएगा कि क्या कमियां क्या है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामने होता है, हमको बताने वाला नहीं कोई होता है और हमें पता भी नहीं लगता है, ठीक है। तो आज से 4, 5, 6 साल पहले ये मैनुअली होता था, ये अलग अलग ह्यूमन को दिमाग लगाना पड़ता था, बट अब आप काफ़ी लकी हैं कि आप 2026 में ई-कॉमर्स कर रहे हैं। तो अब ये सब AI से पॉसिबल है, कम टाइम में पॉसिबल है और काफ़ी जल्दी हो जाता है ये, ठीक है। तो ये अब सारा एनालिटिक तरीके से ये कर रहा है। स्टेप 1 आपको बता दिया। स्टेप 1 में आपने आपकी लिस्टिंग को ऑडिट करवाया, हमारी कमियां बताओ, क्या लिस्टिंग में कमी है, क्या हमने गलत कर रखा है, क्या गैप्स हैं, क्या इशू है, सब बताओ। इसको लिंक दे दिया, इसने रीड करके दे दिया। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारे कॉम्पिटिटर लिए, 2 टॉप 2 कॉम्पिटिटर, उनका प्रोडक्ट लिया,
उनकी जो प्रोडक्ट फाइल है जो हमारे प्रोडक्ट से एग्जैक्ट मैच करती है उसी प्राइस रेंज के ब्रैकेट में, वो उसके हमने फाइलें 2 सेव करी HTML फाइल्स और वो अटैच करी और हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट पे अब ये वर्क कर रहा है। जब तक ये वर्क करता है मैं आपको स्टेप 3 भी बता देता हूँ। स्टेप 3 में क्या है करना है आपको, स्टेप 3 में ये प्रॉम्प्ट है और ये प्रॉम्प्ट में देखे हम क्या बोलेंगे इसको, वो भी मैं आपको रीड कर देता हूँ, ठीक है, जब तक वो दे रहा है। स्टेप 3 हमारा फाइनल स्टेप रहेगा। अब इसमें हमें कोई फाइल अटैच नहीं करनी, सिर्फ हमें ये प्रॉम्प्ट देना है। क्या देना है, एक्ट एज ए Amazon सीनियर SEO and listing optimization expert using my listing analysis and competitor analysis below, rewrite my Amazon listing to maximize organic ranking CTR conversions, create an SEO optimized title, 5 high converting bullet points, product description, backend search terms, A+ content copy, naturally incorporate high volume relevant keywords, address customer pain points, highlight USPs and ensure the listing is Amazon compliant and optimized to outperform top competitor। ठीक है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, हमने सेव कर रखा है, आपको भी इसी तरीके से करना है, अच्छे प्रॉम्प्ट बना के सेव कर लेना है, ठीक है। तो जब तक स्टेप 3 परफॉर्म करें हम, देखिए बैकएंड पे इसने हमारे कॉम्पिटिटर का पूरा एनालिसिस करके दे दिया है, किस तरीके से दिया है, ठीक है। और ये देखिए हमारी लिस्टिंग को, योर लिस्टिंग और ये 4 फ्लॉन्ट और क्रीक, इनकी लिस्टिंग को ऐसे कंपेयर कर दिया है कि ये हमारा BSR है, ये इनका है, ये हमारी सनग्लास कैटेगरी में वुमेन सनग्लास में यहाँ रैंक हो रहा है, इनका यहाँ हो रहा है ना। ऐसा बहुत कुछ इसने कंपेयर कर लिया है एनालिसिस। ये आप रीड कर लेना आराम से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसमें लिखा है व्हाट्स एक्चुअली विनिंग फॉर योर कॉम्पिटिटर, क्या आपके कॉम्पिटिटर ने करा हुआ है, क्यों वो जीत रहे हैं आपसे, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी लिस्टिंग में क्या स्ट्रगल गैप है, कस्टमर पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि कस्टमर पेन पॉइंट कैसे जान पा रहा है, ये रिव्यूज़ भी रीड कर लिए हैं इसने, ठीक है, रिव्यूज़ रीड कर लिए हैं कॉम्पिटिटर के जो लिस्टिंग पे उन दिख रहे हैं, वो सारे रिव्यूज़ भी रीड कर लिए और उस हिसाब से इसने पूरा देखिए कितना अच्छा दिया है कंटेंट, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, स्टेप 3 में हमने कॉपी कर रखा था प्रॉम्प्ट, बस यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको स्टेप 3 करके देगा जो कि हमारा मेन स्टेप है, और यहाँ पे ये हमको सब कुछ देने वाला है जो हमें चाहिए हमारी लिस्टिंग को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, सामने आ गया है आपके सामने सारा जो हमें चाहिए था, फाइनल ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, ठीक है ना। ये हमारे ब्रांड का नाम आ गया है, रेडी टू कॉपी डायरेक्टली इनटू योर सेलर सेंट्रल, दिस कंसोलिडेट एवरीथिंग फ्रॉम बोथ ऑडिट्स एंड करेक्टेड बैकएंड एट्रीब्यूट्स, रियल कॉम्पिटिटिव ड्रिवन पेन पॉइंट्स एंड कीवर्ड सेट बोथ फॉर क्रीक, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर उनके, ठीक है। टाइटल भी दे दिया इसने, ये आप टाइटल रखो, ठीक है। उसके बाद इसने 5 हाई कन्वर्टिंग बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं, कुछ भी नहीं करना है, एक बार बस रीड ज़रूर कर लेना। वैसे 99% सब सही होगा क्योंकि हमने इतने अच्छे प्रॉम्प्ट देके इसको सारा ऑप्टिमाइज़ करवाया है। तो आप एक बार रीड कर लेना, बाकी जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखिए इसने, अच्छा साथ साथ में इसने बैक एंड कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, ये देखिए कीवर्ड्स भी दे दिए, सनग्लास, राउंड फेस, पार्टी वेयर, आई वेयर, कॉलेज गर्ल सनग्लास, यूनिसेक्स, एडल्ट, ये जो भी कुछ इसको लगे वो दे दिए इसने। उसके अलावा A+ कंटेंट कॉपी भी दे दी है कि आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल किस तरीके से A+ आपको बनवाना है, ठीक है ना। जैसे मॉड्यूल 1 सबसे पहले हीरो बैनर रहेगा, फिर वेट एंड कंफर्ट कॉल आउट की आप बताओगे, फिर मॉड्यूल 3 में आप प्रोटेक्शन के बारे में बताओगे, यू कैन ट्रस्ट 100% UV प्रोटेक्शन ऐसा कुछ, फिर आप उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताओगे, बिल्ड टू लास्ट, फिर साइज़ और फिट के बारे में, और फिर ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमें चाहिए था कि ये सारा हमारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन डन हो गया। यहाँ से आपको टाइटल, बुलेट पॉइंट, कीवर्ड्स, A+ सब कॉपी करके पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। बस ये हो गया। ये होने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ क्लॉड AI। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डीप तरीके से आप 3 स्टेप में अपनी एक डेड लिस्टिंग को नॉन सेलिंग लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और वो भी प्रॉपर एनालिटिक्स और डेटा के थ्रू। तो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा। वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है और आप यूज़ करिए। और ये जो आपको प्रॉम्प्ट हमने दिए हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में, अगर ये प्रॉम्प्ट चाहिए हैं तो आप यूट्यूब में कमेंट कर दीजिए, या फिर कमेंट्स में वैसे रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो बेटर ये रहेगा
कि आप हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए और मांग लीजिए कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉम्प्ट फॉर अमेजॉन, तो वो हम आपको ये जो फाइल हमारी बनी हुई है ऐसी की ऐसी सेंड कर देंगे। तो आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम से मैसेज करके ये प्रॉम्प्ट की फाइल ले लीजिए और ट्राई करके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरीके से सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को अब एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।